बहुत दिन बाद बढ़ाने सभी। हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस में। आज हम 7th और 8th क्लास का चैप्टर लेंगे, रेशनल नंबर। बहुत ही इजी चैप्टर होता है, बट बहुत ही समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका 9th में भी है और 10th में भी है। इस वजह से इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर हम कहते किसे? जब तक हमें रेशनल नंबर नहीं पता होगा तब तक हम उसके बारे में कैलकुलेशंस या जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होते क्या है। उससे पहले हम पढ़ेंगे नंबर्स। रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ेंगे नंबर्स। नंबर्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। तो पहला आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड रेशनल। ठीक है बेटा, यानी कि नंबर्स हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। एक होता है होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर्स। होल नंबर्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे, नेचुरल नंबर्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, इंटीजर्स में आपने 7th में पढ़ा होगा, फ्रैक्शन के बारे में आपने इंटीजर्स के बारे में आपने 6 में पढ़ा होगा, और फ्रैक्शन के बारे में आपने 5th और 6th दोनों में पढ़ा होगा। बट आज हम पढ़ेंगे कौन सा, रेशनल नंबर, जो आपके लिए 7th वालों के लिए नया चैप्टर है, बट 8th वालों ने ऑलरेडी इसको 7th में स्टडी किया हुआ है। ठीक है बेटा, तो आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। वैसे तो होल नंबर भी आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होने वाले जो भी नंबर्स होते हैं या काउंटिंग नंबर विद 0 और कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो काउंटिंग नंबर होते हैं। और काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? 1 से। तो 1 से जो स्टार्ट होते हैं नंबर वो आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स, 0 एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब नेचुरल नंबर होने चाहिए, 0 भी उसी में आता है और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आपके उसी में आते हैं। ये सभी किस में आते हैं? इंटीजर्स में, जिसको आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है 6th क्लास। ठीक है बेटा, अब हम फ्रैक्शन भी आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है 6th क्लास में। फ्रैक्शन की छोटी क्लास में हम डेफिनेशंस पढ़ते थे। फ्रैक्शन इज अ इक्वल पार्ट ऑफ होल, यानी कि फ्रैक्शन जो होता है पूरे का एक पार्ट होता है, वो भी इक्वल पार्ट है, इक्वल पार्ट्स होते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, पर हम जब बड़ी क्लासों में आ जाते हैं तब हम पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन भी एक P/Q फॉर्म में होती है, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 होता है और P एंड Q जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। P and Q are whole numbers. Whole numbers. ठीक है, P and Q are whole numbers. तो ये सब चीजें आपने पढ़ी थी। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रेशनल नंबर, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है ये रेशनल नंबर। चलिए, तो पहले हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या? डेफिनेशन को पढ़ेंगे, इसको समझते हैं पहले, इसकी डेफिनेशन। ए नंबर इन P/Q form where
P and Q are integers. P and Q are integers and Q not equals to 0। यानी कि एक नंबर जो P अपॉन Q फॉर्म में होता है, जहां पर P और Q आपके क्या होते हैं बेटा, इंटीजर्स होते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर में जब हम 0 का डिवाइड करते हैं, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। यानी कि कोई भी नंबर जिसमें हम 0 का डिवाइड करते हैं उसको हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से अगर यहाँ पर भी Q की वैल्यू अगर 0 हुई तो वो नंबर भी कैसा होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो इस वजह से Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। बाकी का P और Q आपके इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर को हमने बताया था कि नेचुरल नंबर्स कोमा 0 एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका है क्या, रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स के दो एक एग्जांपल्स हम देखते हैं। रेशनल नंबर्स के दो एक एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे -4/5, -6/-7, 0, 8,11, 8/11, 3/-4। ये सभी नंबर्स जो हैं वो आपके रेशनल नंबर। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि होल नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स आपके रेशनल नंबर होते हैं, इंटीजर्स भी आपके रेशनल नंबर होते हैं, फ्रैक्शंस भी आपकी किसमें आती हैं। अगर कोई पूछे क्या फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। होल नंबर भी आपके रेशनल, होल नंबर को भी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर को भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं, इंटीजर्स को भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं, फ्रैक्शन को भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि होल नंबर को हम P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 0 आपका एक होल नंबर है, हमने इसके अपॉन में 1 ले लिया, ये जो फॉर्म बनी है वो P/Q फॉर्म बनी है, और बाय द डेफिनेशन Q नॉट इक्वल टू 0 भी है। इस वजह से होल नंबर भी आपका क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। नेचुरल नंबर, जैसे मान लीजिएगा हमने एक नेचुरल नंबर उठाया 2, इसके अपॉन में हमने लिया क्या, 1, और 2/1 P/Q फॉर्म में है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये और P, ये 1 और 2 क्या है आपके इंटीजर्स हैं। इस वजह से ये भी आपका क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। इसी तरह से हम इंटीजर्स को उठाते हैं, जैसे हमने एक नंबर लिया -2, इसके अपॉन में 1 लिया, तो -2/1 भी एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि -2 भी इंटीजर होता है और 1 भी आपका इंटीजर है, और नीचे वाला नंबर 0 इसमें भी नहीं है। फ्रैक्शन उठाते हैं हम, एक हमने जैसे फ्रैक्शन उठाई 1/2, 1 और 2 भी आपके क्या है बेटा, यहाँ पे इंटीजर्स है, और P/Q फॉर्म में भी है। इस वजह से ये जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर जरूर होते हैं। बट ये जरूरी नहीं कि सभी रेशनल नंबर आपके होल नंबर हो, या नेचुरल नंबर हो, या इंटीजर्स हो, या फ्रैक्शन हो, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, कौन से होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर, और एक होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। How can we find
विच नंबर्स आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड विच आर नेगेटिव। यानी कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से नंबर आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं और कौन से नेगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम इनको बोल सकते हैं ऊपर वाले नंबर को, क्योंकि फ्रैक्शन में आपने पढ़ा था कि ऊपर वाला नंबर आपका न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो हम इसमें पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर एंड फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर या हैव कर सकते हैं, हैव सेम साइन। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो साइन होंगे ना, चिन्ह साइन जो लगे होंगे वो आपके एक जैसे होंगे, तो वो समझो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और निगेटिव में क्या होता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव डिफरेंट साइन, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो साइन होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है बेटा। अब जैसे हम एक एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमने नंबर एक लिया माइनस का -2/5, इसमें न्यूमरेटर माइनस का है, डिनोमिनेटर किसका है, प्लस का है। दोनों के साइन कैसे हुए, डिफरेंट। और डिफरेंट साइन होते हैं तो रेशनल नंबर कैसा होता है, तो हम क्या इसको नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के साइन कैसे हैं, डिफरेंट है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन कैसे होते हैं, डिफरेंट, मतलब अलग अलग होते हैं, तो वो कैसा रेशनल नंबर होता है, नेगेटिव रेशनल नंबर होता है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन सेम होते हैं तो वो कैसा रेशनल नंबर होता है, सेम साइन पर वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। ठीक है। अब हमने एक नंबर लिया -4/-6, दोनों के साइन कैसे हैं, सेम है। दोनों के साइन कैसे हैं बेटा, सेम है। अब दोनों के साइन सेम है तो ये कैसा रेशनल नंबर होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्लियर। इसमें जीरो एक ऐसा रेशनल नंबर होता है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स हमने पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, टेक योर टाइम प्लीज। अब हम आते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पे। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर। जब हम उनको मतलब एक रेशनल नंबर दिया होगा उसके बराबर आपको कुछ रेशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने होंगे। जैसे हमने एक रेशनल नंबर लिखा -4/5। अगर हमें इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिखने हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम जब सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नंबर हमें मिलेगा वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा किसका, -4/5 का। अगर मान लीजिएगा हमसे बोल रहा है कि इसके 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बता दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 8 और 5 2 10। ठीक है। अगला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 का कर देंगे तो 4 3 12 और 5 3 15। अगला निकालने के लिए 4 का करेंगे, 4 4 16 और 5 4 20। अगला निकालने के लिए हम 5 का कर देंगे तो 5 4 20 और 5 5 25। अभी 4 हुए, एक और निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 का कर देंगे तो 6 4 24 6 5 सिंपल सी बात है कि मल्टीप्लाई जब हम करते हैं ऊपर और नीचे तो सेम नंबर का हम करेंगे। जब सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रेशनल नंबर में तो जो रेशनल नंबर हमें मिलते हैं वो दिए हुए रेशनल नंबर्स के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स अब आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। तो हम आपको कुछ रेशनल नंबर्स दे रहे हैं जिनके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। ये आपका होमवर्क होगा और आपको
कुछ रेशनल नंबर्स मैं दे रहा हूँ जिसमें आपको बताना है कि कौन से पॉजिटिव रेशनल नंबर्स और कौन से नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं, और आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी। ठीक है, तो फाइंड आउट, ये आपका होमवर्क है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, अगला है वो आपको फाइंड 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, माइनस का 5/30, 6/-7, 3/-11, 6/-17, 11/16। ये आपका होमवर्क है जो आपको करके अपने कोचिंग वाले जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी में आपको सेंड करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग घर पे सभी लोग सेफ होंगे। वी सेफ, स्टे होम, एंड जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क को जरूर लगा के निकलें। धन्यवाद।